बहुत ज्यादा है। नमस्कार भाई लोग। नहीं कर रहा हूँ दादा, नमस्ते। नहीं रहो, उम्मीद नहीं रहेगा। मैं इसके आगे बहुत चलो आज एक चीज खत्म कर देते हैं, शेड्यूल प्लान क्या होता है। अरे इसमें मैं करता नहीं। मैं करता हूँ। कनेक्ट ही है। हम्म। हाँ ठीक है, तो स्टार्ट कर लो। स्टार्ट करूँ सर? नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं चल रहा है इससे। चार्जिंग लगा दो सर, नहीं आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। चल ऐसे नहीं है। हैं? नहीं पर इससे जाएगी नहीं ना सर, वो माइक जो है आप तो ये तार वो होगा। अच्छा, ग्राउंड प्लान और लेआउट प्लान तो समझ गए ना आप लोग। हाँ सर। आवाज आ रही है? ग्राउंड प्लान और लेआउट प्लान समझ में आया है नहीं? जी सर। आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। हाँ, ग्राउंड प्लान और लेआउट प्लान। ठीक है। ग्राउंड प्लान लेआउट प्लान समझ में आया आप लोगों को? भैया औरों से, अमिताभ तो समझ गया होगा, मुझे मालूम है, औरों से पूछ लो जो पहली बार, या फिर अमिताभ से समझ लो जिनको नहीं समझ में आया। अब जो शेड्यूल प्लान है, शेड्यूल प्लान ये बताता है कि लाइट किस तरह की है, बल्ब किस तरह का है, उसकी पोजीशन क्या है, उसका पर्पस क्या है, कौन से डीमर में लगी है, उसमें कलर क्या है। तो इसको देख के जो शेड्यूल प्लान होता है लाइट का, इक्विपमेंट शेड्यूल प्लान इसको बोलते हैं। इक्विपमेंट शेड्यूल प्लान, शेड्यूल ऑफ इक्विपमेंट। एक बार फिर से रिपीट करना सर। सर शेड्यूल प्लान लाइट कहाँ लगेगी? शेड्यूल ऑफ इक्विपमेंट, ये शेड्यूल ऑफ इक्विपमेंट प्लान है। ठीक है कि उसमें सबसे पहले नंबर पे ऐसे पेज बना लीजिए, कैसे बनाना होता है मैं बताता हूँ। पहले लिखिए नंबर, पहले लिखिए नंबर। नंबर के बगल में आएगा टाइप, टाइप के बगल में आएगा लैम्प। जो फोटो भेजा है आपने सर, वैसा ही है क्या कुछ वो वाला? हाँ बिल्कुल वैसे ही जैसे फोटो भेजा है। अच्छा, ग्रुप में आया है। नंबर टाइप ये टेबल बनाना है क्या? पोजीशन, लेफ्ट। उसमें पोजीशन होता है, पर्पस होता है, डिमर होता है, कलर होता है, रिमार्क होता है। अब इसमें कौन सी चीज किसको नहीं समझ में आ रही है? जैसे नंबर है, नंबर है सीधा सीधा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर है। ठीक है। नंबर है। टाइप्ड मतलब कि किस तरह की लाइट है। ठीक है। किस तरह की लाइट का मतलब क्या हुआ, बताएगा कोई मुझे? मतलब प्रोफाइल है या पीसी है, फ्रेस्नल है, बार है। हाँ हाँ, मूविंग हेड है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मूविंग हेड है, एलईडी है, जो भी है, जो जिस टाइप की लाइट है। अच्छा, लैंप मतलब कि कितने वॉट की है। वॉट की है। लैंप मतलब कितने वॉट की है, 1000 वॉट की है, 250 वॉट की है, 100 वॉट की है, कितने वॉट की है। उससे आपको पता चल जाता है एंड में कि कितने पावर का जनरेटर चाहिए आपको, सारे का वाइट क्लियर होने के बाद। फिर पोजीशन है कि कहाँ पे लगी है।
मतलब बार एफओएच पे लगी है, साइड पे लगी है, मतलब बार सर, कहाँ बार पे लगी है? बार किस जो बार पे लिख। भाई पोजीशन का मतलब ये हुआ कि उसकी पोजीशन क्या है, एफओएच है, फर्स्ट बार है, सेकंड बार है, हाँ ठीक। साइक्लोरामा पे है ना, राइट। लीडर में है। हाँ, राइट। कहाँ पे है वो लिखना पड़ता है, हर एक लाइट का लिखना पड़ता है, जितनी लाइट लगेगी उतना बनेगा ये। अच्छा। फिर उसका पर्पस क्या है, वो एफओएच पे जा रही है, साइड में जा रही है, डायगोनल जा रही है, बैक से आ रही है, कौन से एरिया को कवर कर रही है, ये सब लिखना पड़ता है। तो उसका पर्पस क्या है, ओके सर। हर लाइट का पर्पस होता है, पर्पस क्लियर करना पड़ता है। क्लियर? हाँ, हाँ। पर्पस। उसका डीमर, कौन से डीमर पे वो लाइट गई है, मतलब एफओएच की एक नंबर की लाइट एक नंबर डीमर पे या 10 नंबर डीमर पे, वो लिखना पड़ता है कि 10 नंबर डीमर पे है ना, कितने नंबर डीमर पे है वो लिखना पड़ता है। फिर उसके बाद आता है कलर, कौन सी लाइट में क्या कलर लगा हुआ है, कौन सा फिल्टर पेपर लगाया है। क्या आपने एक पीसी लगाई है, उसमें रेड कलर लगाया हुआ है, तो आप लिखोगे वहां रेड कलर। और उसके बाद आता है रिमार्क, मतलब कोई रिमार्क देना है कि मान लो कोई लाइट नहीं चल रही, खराब है, काम कर रही नहीं कर रही है, तो आप रिमार्क देते हो कि ये लाइट नहीं चल रही है। तो ये पूरा प्लान ये बताता है कि आपने कौन सी लाइट कहाँ लगाई है, किस पर्पज से लगाई है, किस डिमर से पैच है, सारा होलसेल डिस्क्रिप्शन दे देता है ये प्लान। तो लेआउट बनाने से पता नहीं चलता ना कि मतलब वो कौन सी डिमर में गई है, वहां तो सिर्फ पोजीशन पता चलता है कि कौन कौन सी लाइट कहाँ पे है, कौन से बार में क्या लगाना है। ठीक है, हाँ सर। ये है शेड्यूल ऑफ इक्विपमेंट प्लान। क्लियर ये? यस सर जी। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछें। हाँ बोले, नहीं सर, क्लियर है। किसी को कंफ्यूजन है? सर, अरे सबको, हाँ बोलिए। सर ये जो फोटो है, जो पिक भेजा है आपने टेबल का, इसमें पर्पस सर्व्ड लिखा है सर। पर्पस सर्व्ड में लिखा है आपने एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3। हम्म, जी अब सर ये एरिया को डिफाइन करने के लिए इसको हम ग्राउंड प्लान में डिफाइन करते हैं, या इसके लिए कोई अलग इंडेक्स रहेगा? बिल्कुल, ग्राउंड प्लान में डिफाइन करते हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। या जनरल, या इन जनरल जो सर हर स्टेज के 9 क्वाड्रेंट्स होते हैं, उस हिसाब से समझे हम इस चीज को? भाई ग्राउंड प्लान में जो आपने एरिया बनाया उसके हिसाब से बताएंगे ना, हाँ सर, कि मतलब हमारा स्पॉट वाला एरिया है। ग्राउंड प्लान में वो भी इंक्लूड करना पड़ेगा। भाई अगर स्पेशल एरिया या एरिया बना रहे हैं तो लिखना पड़ेगा, तभी तो वहाँ एरिया लिख पाएंगे ना, कि कौन से एरिया में कौन सी लाइट जा रही है। ये तो क्लियर कैसे होगा कौन सी लाइट का क्या कहाँ जा रही है। ठीक। सर, अभी भाई। हाँ सर। सर और ऐसे कोई में, कंफ्यूजन? ऐसे में सर हम लोगों को उस आर्टिस्ट की या उस पर्टिकुलर सीन का रेफरेंस डालना इजी नहीं जाएगा सर? नहीं मतलब भाई, आर्टिस्ट तो 10 बार घूमेगा, 10 बार आप रेफरेंस देते रहेंगे, लाइट तो। हाँ सर, माना मैंने। लेकिन सर जैसे सपोज कर रहे हैं, अब जैसे ही अंधायुग का लिखा हुआ है, तो सर अश्वत्थामा धनुष या फिर ऐसा कुछ भी इस चीज को जिनसे वो क्लू लग सके, ये करना या ये करना बेहतर रहता है सर? अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई, आप क्यों शीट की बात क्यों कर रहे हैं, ये तो इंस्ट्रूमेंट कहाँ लगा है उसकी बात कर रहे हैं, आप क्यों शीट की बात कर रहे हो। अभी क्यू शीट कहाँ पहुंच गया, क्यू शीट तो इसके बाद आता है। ओके सर, ओके, क्यू शीट के हिसाब से करेंगे, ठीक है, ओके, पूरा ही जाएगा। बहुत ज्यादा डिटेल में जाएगा। सर, एक चीज पूछना चाह रहा था, ये पर्पस आ रही है सर। पर्पस जैसे आपने बताया था, वो एरिया वाइज क्या है सर? वो एरिया 1 2 3 टाइप का जो क्या है तो बताया नहीं। अरे एरिया मतलब कौन से एरिया में वो लाइट जा रही है, लेफ्ट, राइट, सेंटर, या स्पेशल स्पॉट है, सेंटर स्पॉट है, सेंटर डाउन स्पॉट है, सेंटर अप स्पॉट है, कौन से
एरिया में जा रही है ना, वो लिखना पड़ेगा ना कि उसको फोकस कहाँ कराने वाले हो आप। हाँ, मतलब ये इसके दो क्वाड्रेंट रहता है, सेंटर 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 अप सेंटर डाउन। वो उस हिसाब से यहाँ पे एरिया 1 एरिया 2 कर रखा है, तो वो चीज मेंशन कर दो भले, तो सेंटर सेंटर में तो मेरी एंट्री यहाँ पर है तो उसके लिए वो चीज वहाँ पर सेंटर लेफ्ट में, तो यहाँ पर खड़े रहते बोल रहा है सेंटर लेफ्ट में, सेंटर सेंटर तो अगर आप एरिया 6 के साथ मार्क किया तो आपको एरिया 6 और बोर्ड से निकल आएंगे। नहीं क्लियर हुआ यस सर, ऐसा वही थोड़ा कंफ्यूजन था उससे, हो गया सर। क्या? क्या कंफ्यूजन था? तो भाई जो एरिया मतलब स्टेज को किस मतलब जो कितने हिस्सों में बांटने के बाद जो आपने एरिया लिखवाया था उसके बारे में ग्राउंड प्लान में। अभी क्लियर हुआ या कंफ्यूजन है? नहीं ठीक है। नहीं ठीक नहीं, झूठ मूठ मत बोलना, क्योंकि नहीं है क्लियर तो पूछो। आगे जाइए आगे क्योंकि अभी जाइए। झूठ बोल, अगर देखो अभी झूठ बोल लोगे ना तो जिंदगी भर के लिए कंफ्यूजन बना रहेगा। नहीं ये नहीं कि अमिताभ जी समझ गए, अमिताभ जी ने समझा दिया तो तुम भी समझ गए ना जी। अमिताभ जी समझे, अमिताभ जी समझे, मुझे नहीं समझ में आया तो मुझे नहीं समझ में आया, है ना, अपने क्लियर। हाँ क्लियर कर मेरे मतलब क्लियर। ठीक है, तो ये आप शेड्यूल प्लान बना सकते हो। यस सर। हाँ, तो अभी ऐसा करो, जो आप लोगों ने कल लेआउट बनाया था, हाँ अब उसका एक शेड्यूल प्लान बना के दिखाओ ऐसे ही, कहाँ कहाँ क्या लाइट लगाई, क्या पर्पज है, क्या चीजें हैं। ओके सर। बनाइए, खट से बना के दिखाइए, 4-5 उसमें ही बनाइए, बस 1 2 3 4 5 लाइन में ही। बनाइए, कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछिए, इसके बाद क्यू शीट भी बता देता हूँ, तो ये चारों प्लान आज क्लियर हो जाएंगे। आफ्टर 5 साल तो आ सॉरी यार, आ ही नहीं रहा, तो आ ही नहीं रहा था। बताओ, बना है? सर पोजीशन में फर्स्ट बार लिख सकते हैं ना। हाँ फर्स्ट, हाँ फर्स्ट बार। ठीक है सर। सर एक कंफ्यूजन है। आप बताइए। तो वही ना ये सर प्लीज एक्सक्यूज सर, मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, इसलिए मैं पूछा हुआ था, आप बोलेंगे कि तुम आगे की बात कर रहे हो या क्या है। मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि सर जैसे इसमें टाइप में डाल दिया पीसी 1000 वॉट, FOH2 मैंने पोजीशन करा है,
पर्पस सर जो है सर, मैंने मेरे समझने के लिए उसको डाउन लेफ्ट जो स्टेज का वो करके रखा है, उसे एरिया 1 2 जो भी कुछ हम ये कर सकते हैं। और सर डिमर इस पे मैंने 1 में करके रखा है। अभी सर कई बार ऐसा होता है, सर कई बार ऐसा होता है कि हम एक जोन, एक ही एरिया को बनाने के लिए 3 3 पार का या 2 पार का कई बार करते हैं। तो सर इसमें सेकंड टाइम लिखते समय क्या मैं ऐसा लिखूं कि नंबर 2, सीरियल नंबर 2, टाइप पीसी, लैम्प 1000, FOH 2, या PC 2 उसको नंबर डालूं सर मैं? हाँ, नंबर डाल सकते PC2। जी सर, मतलब नहीं, सुनिए सुनिए सुनिए, आपने जो नंबर 2 लिखा, वहां ऑलरेडी उसी सीरीज में चलेगा 1 2 3 4 5 6। हाँ हाँ सर, वो वैसे ही रहता है कि हम पैटर्न पे चेक लेआउट करते में जाते भी हैं, ऐसे ही नंबरिंग डाल। नंबरिंग पूरा जो बना रहता है। तो सर वो जो हमारा समझने के लिए रहता है, वो हम इसी शीट में बनाएंगे कि वो क्यू शीट में डिटेल जाता है पैचिंग करने के बाद? भाई इसी शीट में सब कुछ बनेगा। वो 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर वहां भी वैसे ही पड़ेगा, नंबर 1 नंबर हाँ 2 नंबर 3 नंबर हाँ, 4 नंबर जो वैसे ऊपर नंबर ऊपर दिखेगा। देखिए अपन कई बार सेट करते रहते हैं। हाँ, लगभग नंबर तो ऐसे ही होगा। ओके ओके, तो यहाँ पर मतलब सर मेंशन कर देना पड़ेगा कि PC 1, PC 2, PC 3 और डिमर एक ही है। क्यों 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 मेंशन करना है? पीसी लिखो, 1 1 2 तो आप डाल ही रहे हो, सीरियल नंबर 1 2 3। सर वही मैं पूछ रहा हूँ कि पैचिंग करने के लिए क्या अलग शीट बनाएंगे हम? क्योंकि सर पैचिंग में समझ में आएगा कि मेरे PC तीनों जो है अरे वो एक पैचिंग डिमर यहाँ पे ले क्यों रहा जोड़ हूँ। रहे हैं भाई? मैं यहाँ वही पैचिंग क्यों जोड़ना है? पैचिंग क्यों जोड़? मैं वही पूछ रहा हूँ कि सर इसको सेपरेट बना दे अभी, फिर वैसा ही वो पूरी अलग बनेगी। भाई आप पैचिंग यहाँ क्यों जोड़ना चाहते हैं भाई? यहाँ सिर्फ डीमर की बात है, पैचिंग की बात नहीं है ना। किस डीमर पे गया बस। बनाया है। जो चीजें सीधी सीधी हैं उसको हम जबरदस्ती उसमें एक चीज ऐड क्यों कर रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। सर मुझे ये क्लियर नहीं हुआ कि सर जो फाइनल शीट के जैसा इसको नहीं बनाना बताइए है, बताइए बताइए। ये भी उसके ये फाइनल शीट जैसा बनेगा, ये फाइनल शीट सबसे आखिरी में बनेगी कि मुझे एक नंबर उठाना है तो पूरा जोन तीनों लाइटों का चालू हो जाएगा? अरे यार आप कंफ्यूज हो रहे हो, ये क्यू शीट प्लान नहीं है, ये वही शेड्यूल प्लान है। क्यू शीट अलग होता है। एग्जैक्टली सर, मैंने वही पूछा कि इसमें फिर वो चीज मेंशन ना करूं मैं? अरे भाई क्यू शीट अलग चीज होती है। कैसे कैसे लगा, उसमें क्या पेपर लगा, कौन सी डिमांड, इक्विपमेंट शीट प्लान है, क्यू शीट प्लान नहीं है। इसमें लिखा हुआ है शेड्यूल ऑफ इक्विपमेंट। यस सर, ओके। से चार्जेस लेवल हाँ, मतलब इसमें क्यू शीट का मतलब ही नहीं है, इसके बाद क्यू शीट प्लान बनेगा। क्या हुआ? सर लैपटॉप की बैटरी लो है। नहीं नहीं आ रहे हैं सर, आप पढ़ो। मैं क्यू शीट भी निकाल के भेज रहा हूँ, तब आपको क्यू शीट समझा पाऊंगा, निकाल रहा हूँ। अभी समझ में किसी को नहीं आ रहा। तो बंदों को
हाँ, ये समझ में आया। मैंने आपको क्यू शीट भी भेजा आप लोगों को। हेलो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। लाइट बंद कर, वहां की खिड़की बंद कर दो। वहां की खिड़की बंद कर। व्हाट्सएप पे सब लोग भेज देना, व्हाट्सएप पे मैं देख लूंगा। सर हाँ, ओके। ठीक है। अच्छा, अब जो आपका क्वेश्चन था, अब आप क्यू शीट निकालिए। क्यू शीट भेजा अभी मैंने, उसमें क्या क्या है देखिए। आ गया तुम्हारे पास। क्यू शीट में क्या क्या है? यस सर। क्यू शीट में क्या क्या है? एक मिनट सर, ओपन कर रहा हूँ मैं। क्यू नंबर, पेज नंबर, डायलॉग, लाइट ऑन सीन, इंटेलिजेंट लाइट, डिमर नंबर, रिमार्क। हाँ, तो इसमें आप बताइए, इसमें आप क्या, अब इसमें क्या होगा भाई? एक ही क्यू में, मतलब एक क्यूज बदलते जाएंगे, लेकिन पेज एक ही हो सकता है। एक ही पेज में 10 क्यू हो सकते हैं आपके। अच्छा। ओके। एक ही पेज में 10 क्यू हो सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल हो सकता है। तो एक दो, है ना? तो पेज एक ही है, लेकिन उसमें आपके क्यू 10 है। इसलिए आपको क्यूज तो अलग करने पड़ेंगे, लेकिन पेज एक ही हो सकता है, इसलिए पेज लिखा हुआ है। क्लियर? सर और दूसरी साइड में लिखा है डायलॉग। ये डायलॉग पे क्यू लाइट। है। हाँ हाँ हाँ, आइए। डायलॉग क्यू होगा, म्यूजिक क्यू होगा, शार्प इन होगा, शार्प फेड होगा। अब ये सब सारी चीजें यहाँ पे आएंगी। ठीक है, यहाँ डायलॉग क्यू होगा या म्यूजिक क्यू होगा, वो आप डिसाइड करोगे। एक्शन क्यू होगा। एक्शन मतलब कि हाथ उठेगा और लाइट फेड आउट हो जाएगी। ये क्यूज की बात है। अब क्यूज बनाते हैं यहाँ पे। लाइट का कॉम्बिनेशन क्या है कि जो पहला क्यू है, उसमें क्रॉस लाइट आएगी, मिक्स होगी, फ्रंट लाइट मिक्स होगी, बैक लाइट मिक्स होगी, इंटेलिजेंट की ब्लू लाइट मिक्स होगी। तो इंटेलिजेंट वाले खाने में इंटेलिजेंट लाइट, और ये कौन से डिमर से ऑपरेट होंगी वो लिखा हुआ है कि इस डिमर से चलेगा, डिमर नंबर 1 से चलेगा सारा। ये सारा क्यू हमने डिमर 1 पे बनाया है। या मैनुअल आप कर रहे हैं, मैनुअली अगर आप कर रहे हैं तो आप लिखते हो कि डिमर 1 2 3 4 5 6 10 फेडर एक साथ उठेंगे, तब पहला क्यू बनेगा। वो यहाँ पे होता है, पैच वाली बात यहाँ पे आएगी इस सर क्यू। वो। हाँ, ठीक है। हाँ सर। ये क्यू चार्ट है, क्यू शीट है। तो इस तरह से 4 शीट बनती हैं। वो लाइट कहाँ कहाँ पे लगी है, क्या लगी है, उसमें कौन सा कलर है, वो लाइट के लिए था। हाँ ओके सर। ये वाला, हाँ, इसलिए तो कह रहा था वेट कीजिए, आपको पता चल जाएगा। आप जो कह रहे थे कंफ्यूजन यहाँ पे दूर होगा। सर वो वही मेरा था कि इतना डिटेल और इतना सेग्रीगेटेड काम है उस चीज का, मुझे अंदाज नहीं आ रहा था सर, और कुछ नथिंग एल्स सर। डिटेल तो होता है भाई, सिस्टम से सारी चीजें चलती हैं। आज सर वही है कि इसमें जो है, इसमें जो सर मतलब सर लोड का एक तो आइडिया आ जाएगा सबसे पहले अपने को, वो लोड के पॉइंट ऑफ व्यू लोड से। और लोड मतलब, इसके लोड के हिसाब से सर कि 1000 वॉट्स के कितने हो रहे हैं, उसका पोजीशन भी जो है, ये दो चीजें मेनली इसमें क्लियर हो रही है सर, शेड्यूल में, शेड्यूल इक्विपमेंट प्लान में। इक्विपमेंट शीट से पता चलेगा, वो सब हाँ हाँ इक्विपमेंट हाँ शीट से हाँ पता चलेगा। हाँ हाँ हाँ। उसका इधर पर्पस, उसका इधर पर्पस सारी वो है। और इधर सारी ये ऑपरेशन के हिसाब से हो गई क्यू शीट पूरी। हाँ, क्यू शीट में आप ऑपरेशन के हिसाब से बनाते हैं। ठीक है, तो ये 4 प्लान बनते हैं। एक होता है ग्राउंड प्लान, एक होता है लेआउट प्लान, एक होता है इक्विपमेंट प्लान, और एक होता है क्यू शीट। पढ़ते हैं। ये 4 नाम तो लोग रट लें कम से कम। क्या हुआ? ये मीटिंग खत्म होने वाला दूसरा लिंक भेजूंगा सर।
कल 2 बजे से फिर से करें। ठीक है। ये आज ये 4 शीट पढ़ लें, थोड़ा सा अपने से भी पढ़ लें कि ग्राउंड प्लान, लेआउट प्लान, शेड्यूल प्लान और क्यू शीट कैसे होता है, कैसे वर्क करता है। और जो कंफ्यूजन हो कल मुझसे 2 बजे प्लीज पूछ लें, ठीक है जिसको भी कंफ्यूजन हो, ये है आज ना। जो बना है मतलब सर, कंफ्यूजन को लोग रखें ना। ठीक है सर, आज जो बना है वो व्हाट्सएप कर दूं सर आपको? जितने लोग बनाए हैं वो 4 प्लान अगर व्हाट्सएप कर दे तो अच्छी बात है, मैं देख लूंगा तो ठीक कम है से कम सर। सही गलत बता पाऊंगा कि भाई सही जा रहे हैं गलत जा रहे हैं, सर। अभी इसमें दिक्कत है क्या ना। आ रही है व्हाट्सएप ना, पे डिस्कस तो किया ही जा सकता है कि इसमें एक दिक्कत आ रही है अभी सर की, अभी बताइए बताइए। हाँ नाटक अभी हमें पता नहीं। अभी तो हमने जो आपने बार बोला था ना कि इस बार पे ये मतलब पहले बार पे 4 पीसी 3 प्रोफाइल 2 मूविंग लाइट लगेंगी, तो उसके हिसाब से हमने ये चार्ट बनाया है। तो इसमें अभी डिमर नंबर अभी नहीं क्लियर हाँ हुआ ठीक कि है। हाँ डिमर नंबर नहीं क्लियर हुआ। बाकी हाँ कलर। तो नहीं, डीमर नंबर अपने अरे यार, डीमर नंबर अपने मन से डाल दो कि डीमर नंबर 1, डीमर नंबर 2, डीमर वो नंबर तो 3 तुम्हारे वो पास। तो डाल ही देंगे सर, वो तो डाल ही दिया है मतलब। लेकिन किसी नाटक का होगा डिजाइन तो फिर ज्यादा आइडिया होगा, तो उस हिसाब से हाँ फिलहाल तो मतलब वेट उसको देंगे। मैं तो समझ, हाँ हाँ मतलब अब आइडिया के तौर पे चलोगे ना, जब नाटक हाँ, करोगे तो फिर वो आइडिया को एग्जीक्यूट करना होगा। ठीक है सर। ठीक है। हाँ ठीक है तो अभी चारों प्लान क्लियर हो गए आप लोगों को। हाँ बोले, कुछ बोल रहे हैं वो सामने। सर, अभी क्या है जैसे हम रख रहे हैं ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हो रहा है, थोड़ा सा कि रख भी हो रहा है, मतलब जैसे हम पोजीशन रख रहे हैं